जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे सिंगरौली जिले में आगमन हो रहा है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और समानी प्रमुखमंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी एवं यूपी से चल के आई वहाँ की पूरी टीम, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जूझ रही है और इस वैश्विक महामारी को करने के लिए जन अधिकार पार्टी के मजलूम मेहनत का कमेरा समाज की रहनुमाई कर रहे परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को उनके हक और अधिकारों के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के इस सिंगरौली जनपद में आपका आगमन हुआ है। कोरोना में हमें क्या बर्ताव करना है, कैसे जीवन चर्या अपनी बनाए रखना है, आगमन हो चुका है। हम निवेदन करेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप आएं और आए हुए लोगों को इस कोरोना नामक संक्रामक महाबीमारी के साथ साथ इनके हक और अधिकार के बारे में भी आप सारे लोगों को बताया जाए। परम आदरणीय परम सम्मानी बाबू सिंह कुशवाहा जी। मात शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे साथ चल करके आए हुए सिंगरौली के प्रभारी डॉक्टर भागीरथी जी, सभी साथियों, मुझसे पहले डॉक्टर भागीरथी जी ने आपको कुछ बातें कहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे देश में बीमारी फैली हुई है कोरोना नाम की, उससे हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, जागरूक भी होना है और अपने लोगों को भी जागरूक करना है, मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी में रहना है। कुछ साथी आप लोग दूरी में बैठे हैं, कुछ लोग नज़दीक बैठे हैं, वो गलत है। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी में बैठिए और जब भी कहीं आइए जाइए या ना भी आइए जाइए तो घंटे 1.5 घंटे में ज़रूर हाथ को धुलते रहना चाहिए, साफ करते रहना। ये सरकार की गाइडलाइन है, डॉक्टरों का भी ऐसा कहना है और अगर इसका पालन नहीं करेंगे ये तो बात की बात है, उसके पहले पुलिस आ जाएगी और मुकदमा भी लिख जाएगा। इसलिए इस कानून को मानना चाहिए और हमारे आपके स्वास्थ्य के हित में। इसके साथ साथ
जो इस बीमारी के साथ साथ और जो हमारे समाज में बीमारी आ गई है इस लॉकडाउन के बाद, जो हमारी तकलीफ़ हुई है, पीड़ा बढ़ी है। हमारे बहुत सारे मज़दूर भाई जो बाहर काम करते थे, इंदौर में, भोपाल में, बम्बई में, गुड़गांव में, दिल्ली में, लॉकडाउन देश में उसी व्यवस्था को पालन करते हैं। राजा को ही मान लेते हैं यही राजा है। लेकिन अब वो राजा नाम का है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो राजा बनता है। सही है या गलत है? और वो वोट आपके पास भी है और ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन आप फिर प्रजा बन जाते तो चमत्कार हो जाए। और आप सोचे कि कोई आए और कोई ऊपर से अवतार लेके आए और चमत्कार हो जाए, तो वो तो टीवी में देखे हो भाई, और सिनेमा में देखे हो कि कोई ऊपर से आया है, और किताब में लिखा होगा। वास्तविक जीवन में देखे हो कभी किसी को ऊपर से आते? हेलीकॉप्टर से, जहाज से उतरते तो देखा होगा, लेकिन और उतरते देखे हो किसी को? हैं? तो कोई चमत्कार नहीं होता। जो देख रहे हो जिंदगी में उसको मानो और उसके हिसाब से चलो। हैं? और देखो, मैंने एक बात कही कि राजा के आदेश को भगवान भी नहीं टालते ना। माता जी अपने पट नहीं खोले थी। 2 महीने लॉकडाउन था तो माता जी पट खोलते तो पुलिस वाले मारते, राजा के पुलिस वाले। माता जी बुलाई थी, 2 महीने नहीं जा पाई हो ना। माता जी की हिम्मत नहीं थी कि बुला लेती आपको। हैं? तो राजा का आदेश था, वो पुलिस का डंडा माता जी रोकती नहीं। और वो जो 1000 का नोट बंद किया है ना राजा ने, अगर वो 1000 का नोट रखे हो लेके जाओगे ना कि माता जी चलाओ, और राजा की पुलिस मार पा जाएगी तो बंद कर देगी जेल में, माता जी बता भी नहीं पाएगी। अब वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है नोट। हैं? सही है नहीं? देखो भाई, जब भगवान राजा का आदेश मानता है, सब कोई राजा का आदेश मानता है, और राजा वोट से बनता है, वो है ना आपके पास। हैं? अगर एक जगह इस्तेमाल करने लगोगे तो तुम भी ना पहुंच जाओ वहाँ। हैं? कि नहीं पहुंचना है? भटे तो रोई बेचना है। हैं? कि पहुंचना है? हैं? अगर भाई भटे तो रोई बेचना हो तो अलग बात है। खाने पीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। सर्कस का जो मालिक होता है समय पे पानी दे देता है, उसको समय पे मांस वास खिला देता है। बरसात से बचने की उसे ज़रूरत नहीं होती, उसका मालिक सब चीज़ से बचाता है, वो ठीक ठाक रहता है, बस पिंजड़े में रहता है। हैं? और जब कभी उधर करता है तो एक आध कोड़े उस पर पड़ जाते हैं। और जो जंगल का शेर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, लेकिन उसे रोज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, रोज शिकार करना पड़ता है, पानी तलाशना पड़ता है, सर्दी और गर्मी से बचना पड़ता है। तो बताओ, जंगल का शेर बनना चाहते हो कि सर्कस का? हैं? जंगल का शेर क्यों बनना चाहते हो? संघर्ष करना पड़ता है। शिकार कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सर्कस का बनो, पिंजड़े में रहने, पिंजड़े में तो है न खाने के लिए संघर्ष, न किसी चीज के लिए संघर्ष, समय से पानी, समय से सब कुछ है। वहाँ अपना कुछ नहीं होता है ना। वहाँ अपना कुछ नहीं होता है, जो करेगा सो मालिक करेगा। जो करेगा सो मालिक करेगा। तो काहे का शेर बनना चाहते हो, जंगल का कि सर्कस का? आचरण तो यार सब सर्कस के शेर की है, बातें जंगल की शेर की। एक को है हिम्मत जंगल का शेर बनने का, एक को है संघर्ष करने की हिम्मत। अपना वोट अपनी मर्जी से नहीं दे पाते हो, डरते हो कि मैं दे आया हूँ फिर भी कोई जान जाएगा, और जंगल के शेर बनोगे। हैं? अपना विचार बदलने में डर लगता है तुम लोगों को। राजा बनाने के लिए किसी से गोली लाठी नहीं चलानी होती, विचार बदलना है अंदर से। अगर हम बदल जाएं और बटन दबाएं तो काम हो गया। इस तो डर लगता है। जंगल के शेर के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है, शिकार करने के लिए कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, पानी की खोज करना पड़ता है, धूप और बारिश से बचना पड़ता है। ये तो कोई आचरण नहीं है आपका। आचरण तो ये है कि कोई संघर्ष ना करना पड़े, भैया 2 ठो रोटी मिल जाए,
हैं? समय से पानी मिल जाए भैया, कोई झगड़ा ना हो। और जब शेर शिकार करता है तो उस पर भी चोट आती है। तुम चोट खाने के आदी हो, एक तो डंडा लग जाए तो 10 साल दिखाई ना पड़ो हैं? बना देती। अपना बनेगा तो अपने बारे में सोचेगा कि दूसरा बनेगा तो सोचेगा आपके बारे में हैं? अपना सोचेगा ना, दुख तकलीफ जानता रहेगा, और दूसरे को बनाओगी तो धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई जाते जाते देखो भाई, कोरोना जागरूकता का मंच है, तो कोरोना बीमारी से सावधान रहो। मैं देख लो 2 पुलिस वाले बैठे। कोरोना बीमारी तो आएगी बाद में हैं? कोरोना से तो मान लीजिए बच जाएंगे, लेकिन राजा की पुलिस से नहीं बची। कानून का पालन करो, ठीक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हाथ धुलते रहिए समय समय पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हम सारे लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए। भाई हमारे जिला अध्यक्ष जी आ जाए मंच पर। ये पिंटू लाल कुशवाहा जी हैं, जो जन अधिकार पार्टी के कुछ दिन पहले इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया था। इनका आप सारे लोग तन मन धन से सहयोग करें, संगठन का गठन कराएं, इनके साथ चलकर, इनके साथ देते हुए जब इनको मजबूत करेंगे, संगठन मजबूत होगा, तो बाबू सिंह कुशवाहा जी जो आज हम सारे लोगों के नेता आए हैं, उनकी बातों पे हम लोग काम करेंगे। भाई हम लोगों की पार्टी का क्या नाम है? जन अधिकार पार्टी। तो बहुत 1 मिनट भाई, पिंटू लाल जी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, और 1 मिनट के अंदर धन्यवाद दें, उसके बाद फिर हम लोग अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करें। सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, आप सभी भारत के सम्मानित भारतवासी एवं वरिष्ठ नागरिक, जो आप अपना अमूल्य समय इस जागरूकता कार्यक्रम में दिए, एवं मेरे बड़े एवं छोटे भाई वरिष्ठ जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक संघर्ष किया और साथ दिया, उन सभी के साथ संपूर्ण सिंगरौली की जनता को सादर प्रणाम एवं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम का समापन करते हैं।